नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स, ऐसे व्यक्ति की कहानी बताऊंगा जो इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराना से ताल्लुकात रखते हैं। ये कहानी उस गांधी की है जिसे लोग मुसलमान मानते थे, वास्तव में जो एक पारसी परिवार था। यह कहानी उस गांधी की है जो बदनसीब गांधी भी बना और दुर्भाग्यशाली गांधी भी, जो सरनेम के बोझ तले दब गया। ऐसा गांधी जिसके नाम से देश में कोई भी योजनाएं नहीं चल रही हैं। देश में उनका नाम सिर्फ चंद स्कूल तक सीमित रह गया। ऐसा गांधी जिसकी जन्म तिथि हो या पुण्यतिथि हो कोई याद नहीं करता है, चाहे देश हो या उनका परिवार। ऐसा गांधी जिसकी कब्र आज भी तब का इलाहाबाद और आज का प्रयागराज के एक पारसी कब्रिस्तान में वीरान चीखती हुई पड़ी हुई है। एक ऐसा गांधी जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना किया। एक ऐसा गांधी जो सांसद बना और भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी भी बना। ये कहानी उस व्यक्ति की है जिसके ससुर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह कहानी उस महिला के पति की है जो अपनी बेजोड़ ताकत और लौ इच्छा शक्ति के कारण आयरन लेडी कहलाई और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यह कहानी उनके उस व्यक्ति की है जिनके 2 बेटे हुए और भारत की राजनीति की विरासत के उत्तराधिकारी भी बने थे। बड़े बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने और छोटे बेटे संजय गांधी का परिवार भी ऊंचे राजनीतिक पद पर पहुंचा। उनकी बहू सोनिया गांधी ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी को लंबे समय तक नेतृत्व किया था और उनके पोते पोती राहुल और प्रियंका गांधी आज भी देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राहुल गांधी आज भी देश के सबसे अपोजिशन के सबसे बड़े नेता हैं। इतना सब होने के बावजूद आज आम जनता के लिए फिरोज गांधी का नाम सिर्फ एक सरनेम तक सीमित रह गया। ऐसे शख्स की कहानी जिन्हें अक्सर नेहरू गांधी परिवार के एक गुमनाम पात्र के रूप में याद किया जाता है, ऐसे व्यक्ति की कहानी। इस कहानी की शुरुआत महाराष्ट्र के मुंबई शहर से होती है। 12 सितंबर 1912 को एक पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम फिरोज जहांगीर गांधी रखा जाता है। समय बीतता गया, नियति को कुछ और मंजूर हुआ। पारसी परिवार तब के इलाहाबाद में आके रहने लगा। साथ में फिरोज गांधी भी आके इलाहाबाद में रहने लगे, जहां उन्होंने एक दुबली पतली गंभीर आंखों वाली लड़की को देखा था जो इंदिरा नेहरू थी। इंदिरा नेहरू फिरोज गांधी से 5 साल छोटी थी। फिरोज के लिए यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह उनके जीवन का केंद्र बन गया था। फिरोज गांधी कांग्रेस के जितने भी कार्यक्रम होते थे प्रयागराज में, वहां जाते थे। इंदिरा नेहरू की मां कमला नेहरू बीमार रहती थी, उनकी सेवा करते थे। सेवा करते करते हुए नेहरू परिवार के करीब आते गए। वे कमला नेहरू को अपनी मां की तरह मानते थे और शायद इसी आसक्ति ने उन्हें इस शाही परिवार के दुख और गौरव से जोड़ दिया था। जब फिरोज ने किशोरावस्था में ही इंदिरा नेहरू को शादी के लिए प्रपोज किया, तो इस प्रपोजल को लेकर नेहरू परिवार में बहुत विरोध हुआ। सबसे ज्यादा विरोध कमला नेहरू ने किया था कि एक पारसी लड़के का विवाह देश के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता की बेटी से कैसे संभव हो सकता है। यह असंभव है। समय बीतता गया, इंदिरा की मां की तबीयत खराब हुई। इंदिरा की मां को यूरोप लेकर गए, साथ में इंदिरा नेहरू भी गई और उनके साथ फिरोज गांधी भी साथ में चले गए और वर्षों तक साथ में समय बिताया। एक समय आया 1942 का, जब महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद ही तब के इलाहाबाद के आनंद भवन, जो नेहरू परिवार का पुश्तैनी निवास हुआ करता था, वहाँ पे
उन दोनों का विवाह करवा दिया गया। लेकिन उस विवाह के बाद हकीकत कुछ और थी। भारत स्वतंत्र हुआ, फिरोज के ससुर देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। इंदिरा उनकी पत्नी प्रधानमंत्री के घर की मेजबान बन गई। फिरोज के लिए प्रधानमंत्री आवास किसी पिंजरे जैसा हो गया था। उनकी अपनी पहचान, उनका अपना काम, सब कुछ नेहरू की बेटी के पति के साए में दब के रह गया। उन्हें अपने ही घर में एक बाहरी व्यक्ति जैसा महसूस होने लगा था। फिरोज अपनी पत्नी को खो रहे थे, खोना नहीं चाहते थे। इंदिरा का सारा समय और ध्यान अपने पिता प्रधानमंत्री नेहरू की सेवा और देश की राजनीति में समर्पित था। दोनों दंपत्ति के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ती गई और इस दूरी से फिरोज को एकाकी बना दिया था। समय के साथ फिरोज ने इलाहाबाद छोड़कर लखनऊ जाने का निर्णय लिया और लखनऊ जाकर नेशनल हेराल्ड अखबार का काम संभाला और संसद में अपनी जगह बनाई। लेकिन यह सब उनकी निजी खुशी की कीमत पर था। रायबरेली से सांसद बनने के बावजूद उनका घर उनके साथ नहीं था। एक समय आया संसद में जब उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, मुंद्रा घोटाला, LIC घोटाला उजागर किया था। तो उन्हें न्याय मिला, लेकिन परिवार में दरार और गहरी हो गई थी। ससुर नेहरू और दामाद के बीच की खाई ने इंदिरा को बीच में फंसा दिया था। धीरे धीरे इंदिरा ने अपनी राजनीतिक ड्यूटी को पति के रिश्ते से ऊपर रखा। एक समय ऐसा भी आया था जब फिरोज गांधी ने आयरन लेडी को तानाशाह लेडी भी बोला था। वो पहले शख्स थे जो इंदिरा गांधी को तानाशाह बोला था। एक नाम जो भारत के इतिहास में सोने के अक्षरों में लिखा गया, गांधी। लेकिन इस नाम को देश के सबसे बड़े शक्तिशाली वंश को देने वाला व्यक्ति फिरोज जहांगीर गांधी खुद इतिहास के पन्नों में एक गुमनाम आह बनकर रह गया। और बहुत कम उम्र में, 48 साल की उम्र में 8 सितंबर 1960 को दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में अंतिम सांस ली। अंतिम समय में वह अपने परिवार और पत्नी बच्चों के पास थे, लेकिन वर्षों से भावनात्मक रूप से अकेले थे। एक सच्चा गांधी जिसे अंत तक ना तो परिवार में जगह मिली, ना इतिहास में सम्मान, वह उस सरनेम का बोझ ढोते रहे जिसे उन्होंने खुद रचा।